एक गलती, और इस लड़की को भगवान ने ऐसे पाप की सजा दी जिससे वो चाहे भी तो कभी बच नहीं सकती। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम जैस है। जैस अपने सभी फ्रेंड्स के साथ समुद्र में ट्रिप पर जा रही है, लेकिन यह जैस के लिए एक ट्रिप नहीं बल्कि एक सजा है। इसलिए जैस इस ट्रिप पर जाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ रहा है। सभी फ्रेंड्स एक साथ समुद्र में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कैसे इनकी जिंदगी एक झटके में बदल जाएगी। जैस बहुत ही ज्यादा परेशान और थकी हुई होती है। इनका यह सफर बहुत ही शानदार जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक समुद्र में हवा रुक जाती है और समुद्र पूरी तरह शांत हो जाता है। लेकिन तभी इन्हें अपनी तरफ एक बहुत बड़ा समुद्र का तूफान आता हुआ दिखाई देता है। एजर जल्दी से रेडियो पर मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन कॉल पर कोई लड़की रो रही होती है और मदद के लिए पुकार रही होती है। आखिर यह सब इनके साथ क्या हो रहा है, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। ये सभी देखते हैं इनकी तरफ समुद्र की बहुत बड़ी लहरें आ रही होती हैं। ये सभी जल्दी से बोट को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन लहरों के जोरदार टकराव से इनकी बोट पलट जाती है और इनकी एक साथी जिस लड़की का नाम हीदर था वह समुद्र की लहरों में गायब हो जाती है। यह सभी समुद्र में फंस जाते हैं, लेकिन तभी जैस को अपनी तरफ एक बहुत बड़ा शिप आता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम होता है एओलस, यानी कि हवाओं का देवता। इन्हें शिप पर एक लड़की दिखाई देती है। ये सभी उसे आवाज लगाकर मदद करने को कहते हैं। यह शिप बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा होता है, और जैसे ही यह शिप इनके पास आता है यह सभी इस शिप पर चढ़ जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इस शिप पर कोई भी नहीं होता है। ये चारों तरफ सभी को आवाज लगाते हैं, लेकिन शिप में इन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता है। और तभी इन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है। ये सभी उसी दिशा में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन फर्श पर इन्हें चाबियां पड़ी हुई मिलती हैं, और जैस इन चाबियों को देखकर चौंक जाती है कि यह कैसे हो सकता है। ये चाबियां तो मेरी कार और घर की हैं। मेरी चाबियां इस जगह पर कैसे पहुंची? लेकिन यह सभी जैस की बातों को मजाक बनाते हैं और जैस को पागल कहते हैं। अब सभी इस जहाज के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। यहाँ पर इनके लिए ढेर सारा खाना बनाकर पहले से रखा होता है। लेकिन अजीब तो यही बात है कि अभी तक इन्हें इनके अलावा इस शिप पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया है। फिर इनके लिए यह खाना किसने रखा? और तभी जैस को इस दीवार के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है और वह वहाँ से भागने लगता है, और विक्टर उसे देखने के लिए उसके पीछे जाता है। जैस और एजर भी विक्टर के पीछे जाते हैं। जैस एजर से कहती है, हमें विक्टर को बचाना होगा, विक्टर की जान खतरे में है, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन एजर जैस की कोई भी बात नहीं मान रहा होता है, और तभी इन्हें एक कमरे में शावर की आवाज आती है। यह दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं तो किसी ने शीशे पर लिखा होता है गो टू थिएटर। एजर खुद थिएटर की तरफ चला जाता है, लेकिन जैस वापस रेस्टोरेंट में आ जाती है और यहाँ पर डॉनी और सैली भी नहीं होते हैं। तभी जैस को विक्टर वापस आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन विक्टर का शरीर खून से सना हुआ होता है और जैस को देखते ही विक्टर भड़क जाता है। विक्टर जैस का गला पकड़कर जैस को मारने लगता है, लेकिन जैस विक्टर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है क्योंकि विक्टर के सिर के पीछे चोट लगी हुई है। जैस चोट को दबाकर विक्टर से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सिर की चोट को दबाने से विक्टर मर जाता है। और तभी जैस को गोली चलने की आवाज आती है। यह आवाज थिएटर से आ रही होती है। जैस वहाँ पर जाकर देखती है तो किसी ने एजर को शूट कर दिया होता है। डॉनी और सैली जैस को एजर से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि सैली जैस पर इल्जाम लगाती है कि तुमने एजर को मारा है, लेकिन जैस डॉनी से कहती है मैंने एजर को नहीं मारा। और तभी ऊपर से एक मास्क किलर डॉनी पर शूट करता है और डॉनी भी मारा जाता है। जैस सैली को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैस सैली को नहीं बचा पाती है। यह मास्क किलर जैस पर भी शूट करता है, लेकिन जैस इसके हमले से बच जाती है। जैस इस मास्क किलर से बचने के लिए भागने लगती है, लेकिन यह किलर अब भी जैस के पीछे होता है। आखिर यह मास्क किलर कौन है और क्यों जैस और उसके दोस्तों को मार रहा है, यह सब आपको कहानी में आगे पता चलेगा। जैस इस किलर का सामना करने के लिए लोहे की एक रोड उठा लेती है, और जैसे ही यह मास्क किलर जैस के पास आती है, जैस इस पर हमला करके इसके हाथों से बंदूक गिरा देती है। और जैस देखती है यह आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है जिसने चेहरे पर मास्क पहना है, इसलिए जैस उसका चेहरा नहीं देख पा रही होती है। जैस इससे पूछने लगती है आखिर तुम कौन हो और हमें क्यों मार रही हो? और जैस इस किलर को इस शिप से नीचे समुद्र में गिरा देती है, और तभी पीछे से एक म्यूजिक सुनाई देता है। जैस इस म्यूजिक को बंद करती है और फिर से जैस को सभी अपने दोस्त इस शिप की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, और इनमें भी जैस की तरह एक लड़की होती है। जैस यह सब देखकर पूरी तरह हिल जाती है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जैस समझ जाती है यह एक लूप है, वह लूप में फंस चुकी है, और जो लड़की इन्हें शिप पर दिखाई देती है जिसे यह सभी हेल्प करने के लिए आवाज लगाते हैं। जैसे पहले भी एजर ने जिस लड़की को आवाज लगाई थी वह कोई और नहीं बल्कि जैस की ही कॉपी थी। यह कहानी बहुत उलझन वाली है, तो कहानी को अच्छे से समझाने के लिए अब मैं जैस को नंबर से रिकॉग्नाइज करूंगा। अभी जो आपके सामने है यह पहली जैस है जिसके सभी दोस्त मर चुके हैं, जिसने इस किलर को समुद्र में गिरा दिया है। पहली जैस अब अपने दोस्तों के आसपास छिपकर जाने लगती है जो अभी अभी इस शिप पर आए हैं, और इसी समय ही चाबियां पहली जैस से गिर जाती है। इसलिए जो चाबियां इस कॉपी जैस यानी दूसरी जैस को मिली वह भी पहली जैस ने गिराई है। यह एक लूप है, तो यह सब बार बार हो रहा है जब तक यह सभी मर न जाए, जो इस पहली जैस के साथ भी हुआ था। और जब यह सभी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं
तो इनके पीछे पीछे पहली जैस भी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और इसी समय कॉपी जैस पहली जैस को इस दीवार के पीछे खड़े हुए और यहाँ से भागते हुए देख लेती है और पहली जैस को देखने उसके पीछे विक्टर जाता है और विक्टर के पीछे एजर और जैस की कॉपी भी जाती है और कॉपी जैस एजर को अब भी बता रही है कि हमें विक्टर को ढूंढना होगा क्योंकि विक्टर की जान खतरे में है। और पहली जैस ये सब सुन रही होती है जैसे उसने भी पहले एजर को ये बताया था। पहली जैस भागते हुए शिप के बाहर आ जाती है और तभी जैस को समुद्र में एक लाश पानी में तैरती हुई दिखाई देती है और तभी यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। जैस विक्टर को दिखाने लगती है कि पानी में एक लाश तैर रही है लेकिन अब वहाँ पर कोई भी लाश नहीं होती है और जैस विक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि तुम मरने वाले हो और एजर, सैली और डॉनी सब मरने वाले हैं। लेकिन विक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जैस क्या कहना चाहती है और तभी जैस विक्टर से बात करते करते विक्टर को दीवार की तरफ धक्का देती है और दीवार पर एक कील होती है जो विक्टर के सिर में घुस जाती है और जैस समझ जाती है विक्टर को कैसे चोट लगी थी। अब जैस यहाँ से भाग जाती है। जैस शिप में इधर उधर भागने लगती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जैस भागते हुए एक कमरे में पहुंचती है। यहाँ पर बहुत सारे कागज पड़े होते हैं जिन पर लिखा होता है इफ दे बोर्ड किल देम ऑल, यानी कि अगर वह सभी जहाज पर चढ़े तो उन्हें मार डालो। और जैस को इस कमरे में एक चैम्बर दिखाई देता है जिसमें कई सारे जैस के गले के लॉकेट गिरे होते हैं। इतने सारे लॉकेट देखकर आप समझ गए होंगे कि यह एक बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये जैस के साथ कई सैकड़ों बार हो चुका है। और अब जैस का लॉकेट इस चैम्बर में गिर जाता है लेकिन जैस को अभी भी लगता है कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है। जैस आर्मोरी रूम से एक गन उठाकर और कुछ गोलियां लेकर यहाँ से निकल जाती है लेकिन अपने दोस्तों को मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने। जैस सबसे पहले विक्टर के पास जाती है और यहाँ पर पहली जैस को अपनी कॉपी यानी दूसरी जैस मिलती है और दूसरी जैस पहली जैस को अपने सामने देखकर भाग जाती है। पहली जैस अब विक्टर के पास जाती है और विक्टर को यहीं पर रहने के लिए कहती है और तभी फिर से गन शूट की आवाज आती है और पहली जैस जल्दी थिएटर में जाकर देखती है तो फिर से एजर को किसी ने शूट कर दिया है। जैस सैली और डॉनी को बचाने की कोशिश करती है और इस शूटर पर फायर करती है। जैस डॉनी और सैली को यहाँ से लेकर निकल जाती है। जैस डॉनी को अपनी गन देकर कहती है अगर कोई सामने आए उसे शूट कर देना बिना सोचे समझे। जैस विक्टर के पास जाती है लेकिन विक्टर वहाँ पर नहीं होता है। जैस देखती है विक्टर को उस किलर ने समुद्र में फेंक दिया होता है और डॉनी गन शूट करके किलर को सामने आने को कहता है। यह किलर कोई और नहीं बल्कि जैस ही होती है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप सीधा समझो इस जहाज पर 3 जैस, एक जो पहले जहाज पर आती है और दूसरी अपने दोस्तों को बचाना चाहती है इस किलर से। हालांकि उसे नहीं पता ये किलर भी जैस की ही तीसरी कॉपी है। आपके सारे डाउट्स मूवी के एंड में खत्म हो जाएंगे। यह किलर जैस डॉनी और सैली को अपने साथ चलने को कहती है और किलर जैस इन्हें एक कमरे में ले जाकर डॉनी पर चाकू से हमला करके डॉनी को मार डालती है और सैली के पेट में भी चाकू से हमला करती है। सैली जल्दी से इस कमरे से बाहर भागने लगती है और पहली जैस सैली को भागते हुए देख लेती है। पहली जैस सैली का पीछा करती है। तभी सैली को रेडियो रूम दिखाई देता है। यहाँ पर एक आदमी सैली से उसके शिप की पोजीशन पूछता है। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि एजर होता है। आपको याद होगा जब एजर ने रेडियो पर तूफान के बारे में रेडियो पर बात करनी चाहिए तो कोई लड़की रेडियो कॉल पर रो रही थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सैली थी। सैली जल्दी से भागकर इस शिप के ऊपर फ्लोर पर चली जाती है और पहली जैस भी सैली का पीछा करती हुई ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाती है और जैस जो अपने आंखों से देखती है, जैस उसे देखकर पूरी तरह चौंक जाती है क्योंकि यहाँ पर एक सैली नहीं बल्कि कई दर्जनों सैली मरी हुई होती। जैस सैली के पास जाती है और इसे समझाती है कि मैंने यह सब नहीं किया है लेकिन सैली भी मर जाती है और तभी जैस देखती है उसकी ही दूसरी कॉपी किलर जैस को मार रही होती है। अब जैस सबसे पहले शिप पर जो डॉनी, एजर और विक्टर की लाश है इन सबको शिप से फेंक देती है और जो लाश पानी में जैस को दिखाई दी थी जिसे जैस विक्टर को दिखाना चाहती थी वह डॉनी की ही डेड बॉडी थी और उसे जैस ने ही समुद्र में फेंका था। अब आप समझ गए होंगे कि यह जो भी कुछ हो रहा है ये जैस और उसकी कॉपीज ही कर रही है। जैस अब आर्मरी रूम में जाकर गन उठा लेती है। जैस अब डिसाइड करती है वो यह सब खत्म करके रहेगी, इसलिए जैस गोलियों को एक बैग में भर लेती है और साथ में एक मास्क पहनकर अपने सभी दोस्तों को मारने चली जाती है क्योंकि जैस को लगता है वह यह सब खत्म करके ही इस लूप से बाहर निकल सकती है क्योंकि जैसे कि उस कागज पर लिखा था अगर वह बोट पर चढ़े तो उन सबको मार डालो। जिसे आप देख रहे हो यह पहली जैस है जो अब किलर जैस बनने जा रही है। अब आप समझ गए होंगे कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है आपके इस सवाल का जवाब कहानी के एंड में मिलेगा। जैस खुद ही शीशे पर खून से गो टू थिएटर लिखती है ताकि वह सभी को थिएटर में बुलाकर मार सके। जैस अपने दोस्तों को उसी तरह मार रही होती है जैसे आपने इन सभी को मरते हुए देखा था और जैस की कॉपी अपने दोस्तों को इस किलर जैस से बचाने की कोशिश करती है और किलर जैस अपनी कॉपी जैस को मारने के लिए उसके पीछे भागती है और यह कॉपी जैस जो थोड़ी देर पहले इस शिप पर चढ़ी होती है वह किलर और यानी पहली जैस पर लोहे की रोड से हमला करके किलर जैस को इस जहाज के नीचे गिरा देती है। अब जब इस किलर यानी पहली जैस की आंख खुली तो वह खुद को समुद्र के किनारे पाती है और जैस जल्दी से भागकर अपने घर की तरफ जाती है। यहाँ पर उसकी कॉपी जैस पहले से ही होती है जो उसके बेटे टॉमी के साथ रहती है और वह छोटी सी छोटी बात पर अपने बेटे को मारती रहती है। यह किलर जैस अपने बेटे के सामने अपनी कॉपी जैस को हैमर से मार देती है और इस अपनी कॉपी वाली जैस की बॉडी को कहीं दूर फेंकने के लिए बैग में बंद करके अपने बेटे टॉमी को साथ में गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में एक सीगुल पक्षी जैस की कार से टकराता है। जैस कार से नीचे उतरकर मरे हुए पक्षी को सड़क में से उठाकर फेंकने जाती है लेकिन जैस देखती है
इस जगह पर पहले से कई सैकड़ों सीगुल पक्षी पड़े होते हैं, यानी कि यह सब रिपीट पे रिपीट हो रहा है। जैस यह सब देखकर जल्दी से कार की तरफ भागती है और कार को बहुत तेज चलाती है। टॉमी कार के शीशे पर ब्लड देखकर रोने लगता है। जैस टॉमी को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी जैस का ध्यान भटक जाता है और कार एक बड़े ट्रक से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में जैस और टॉमी की मौत हो जाती है। और तभी एक टैक्सी ड्राइवर जैस के पास आता है और जैस को अपने साथ एक राइड पर चलने को कहता है। यह टैक्सी ड्राइवर जैस को इसी जगह पर छोड़ता है। यहाँ से यह कहानी स्टार्ट हुई थी। दरअसल जैस उस रोड एक्सीडेंट में अपने बेटे टॉमी के साथ मर चुकी है और यह जैस की आत्मा है जिसे गॉड ने सजा दी है नर्क में रहने की, क्योंकि जैस ने छोटी से छोटी बात पर अपने बेटे टॉमी को मारा था और जैस के गुस्से की वजह से उसके बेटे टॉमी की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी। जैस अपने बेटे से प्यार तो करती थी, लेकिन उसका गुस्सा उसी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लेकिन अब उसको अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है, लेकिन गॉड उसकी सजा माफ नहीं करेगा। और ये जो टैक्सी ड्राइवर है, ये गॉड का मैसेंजर है जो जैस को उस नरक के पास बार बार छोड़ रहा है। और एओलस एक नरक जहाज है। यहाँ पर जैस अपनी ही कॉपी से लड़ती हुई समुंदर में गिरती रहती है और फिर से इस समुंदर के किनारे पहुंच जाती है और फिर यह सब रिपीट होता रहता है और यह सभी जैस के दोस्त भी नकली हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताओ इस मूवी का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा है और कमेंट में अपनी स्टेट का नाम जरूर बताएं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसी तरह का हिंदी हॉलीवुड एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अनदेखी सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।